बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर सामने यहाँ से ही आपने दूसरे व्लॉग का आगाज़ स्टार्ट कर लिया। हमने जाना है सदलिया। सदलिया क्या होता है? मेडिकल स्टोर। और यहाँ से गुजरते हुए आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये आपने काम सारे फिनिश करके अब लोग जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। तो हम भी जा रहे हैं घर की तरफ। उससे पहले चलते हैं मेडिकल स्टोर पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कंप्लीट देखिए बीज बेबे का व्लॉग। बाद है पुराने महल में सारे थोड़ा बहुत टीप टीप करा के लोग बैठे हुए हैं। सारा पुराना महल है, काफ़ी आबादी बहुत ज़्यादा। आहिस्ता मार्केट बंद होना स्टार्ट हो चुकी है। मेरी बस एक मेन बात आपसे मैं कह रही थी, ये जो शीशे के ऊपर लिखा हुआ है ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। गाड़ी हमारी आज नई आई है तो इसको भी क्लीन करवाएंगे, साफ़ कराएंगे। या कुछ ऐसी लिखाई होती है बिल्कुल होती भी नहीं है ये, तो फिर मुझे ही और मेरे व्लॉग को ही डिस्टर्ब करेगी। चलो एक हरबा इस्तेमाल करेंगे अगर ये उतरता है तो, क्योंकि मैं व्लॉग के लिए ज़्यादा मुझे आगे बैठना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा रोशनियाँ वो तो हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त कम हो रही है, घरों की तरफ जा रहे हैं और हरम वाले हरम जा रहे हैं, हरम से जो बैठे थे वो वापस घर आ रहे हैं। इस तरह से मेरे सदलिया पे तो पहुंच चुके हैं। आपने स्टार्ट में देखा था लोग जा रहे थे, उनके बुरखे कैसे उड़ रहे थे। बारिश हुई है पूरे मदीना में और वो अपने साथ ठंड भी ले आई है। तो ये देखें ठंड कितने दिन रहती है। और सदलिया से लेते हैं सामान, चले रहे हैं यहाँ से। दवाई पहले बहू गई, फिर बेटा गया। सामान ले रहे हैं, कोई दवाइयाँ भी मिलती हैं यहाँ, शैम्पू वगैरह, लोशन, क्रीमें, जैसे मेडिकल स्टोर तो जनरल स्टोर की तरह भी होते हैं यहाँ का मेडिकल स्टोर। तो इस तरह से मुझे कहा, मैंने कहा मैं कुछ लेना है और मैं थक भी गई हूँ, तो बस अब दिल कर रहा है। अब अभी मैं बातें शातें यहीं कर रही थी, मैंने कहा वो तो इतना रश हो चुका है ना उम्रे का, तो होटल खाली मिल नहीं रहे। जब भी नसीब में होगा जाके रहूँगी। प्रॉपर 5 नमाज़ें जैसे होते हैं, एक दिन 2 दिन जैसे भी होगा, जब थोड़ा सा रश कम हो जाएगा। इस तरह से मेरा भी कुछ दिल इस तरह कर रहा है। बच्चे भी फारिग होते हैं, मैं कहती हूँ वीकेंड वाला दिन हो, देखते हैं। नहीं तो फिर मैंने कहा कल हरम चलूँगी इंशाल्लाह, मैं सुबह की नमाज़ पढ़ूँगी। तो यही सोच रही हूँ। बेटे से बातें कर रही थी, मैंने कहा मुझे रात को छोड़ देना, कोशिश है मेरी मैं तहज्जुद भी पढ़ सकूँ, नहीं तो मैं सुबह की नमाज़ वहीं पढ़ लूँ, तो फिर उसके बाद मुझे उठा लेना। चलेंगे, जो भी बच्चे फारिग होंगे तैयार होंगे तो, नहीं तो मेरी बहू और मैं वो तो पढ़ने वाली नहीं है, तो इंशाल्लाह जाएंगे। तो ज़रूर मेरा सब व्लॉग देखिएगा। देखें कौन से व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मस्जिद नबी, नमाज़ें, ज़ियारतें, मस्जिद नबी, रोज़ा रसूलुल्लाह, गुंबद ग्रीन इंशाल्लाह, और उम्रा। बहुत रश है लोगों का, तो देखती हूँ फिर। जैसे वो इतनी मोहब्बत और प्यार लेके अल्लाह के घर, एक तो होते हैं हस्ती वाले पैसे वाले, एक होते हैं गरीब। अल्लाह ताला मैंने ये देखा है, ना पैसा देखा है ना कुर्बत देखी है। जब बुलाना होता है ना, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। गरीब तरीन बंदे सोच नहीं सकता वो 2-3 लाख इकट्ठे करके कैसे आए। कम से कम 2 लाख और साथ लेके 1 लाख आओ तो उसका थोड़ा सा ही बनता है। अगर खाना पीना इधर होता है 3 लाख पे उम्रा हो रहा है, कम से कम 3 लाख पे उम्रा हो रहा है। तो बंदा सोच नहीं सकता, इतने खुद से उनके कपड़े, उनकी पोजीशन, उनका खाना पीना भी नज़र आ रहा होता है। और अल्लाह ताला ने उन लोगों को इतनी, मेरे व्यूअर्स, हिम्मत दी होती है ना। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ये देखिए लोग, हाँ जहाँ दिन रात का कोई वो नहीं होती प्रॉब्लम, हर कोई जहाँ आ रहा होता है जा रहा होता है। मैंने कहा सारा मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में ये सारा कुछ। अच्छा जी, मैं बता रही हूँ थी, तो इतनी दूर दूर होटल लिए होते हैं, काफ़ी फासला होता है, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दे देता है, वो 5 वक्त की नमाज़ें आके पढ़ते हैं, मस्जिद में बैठते हैं। आप सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला वो भी सबके कबूल है। मेरे परवरदिगार ने बुलाया है, अमीर गरीब सबका कबूल है। जो अल्लाह ताला ने जिनको यहाँ आना नसीब फरमाया है मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में, तो अल्लाह को पसंद था तो उनको भेजा इस खूबसूरत धरती पे, अपने घर पे, अपने महबूब के घर ले आया, अपने घर ले आया। तो ये है, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने सब के नसीब लिखे हैं, वो है
कमरे में बैठ के खाना काबा नज़र आ रहा है, उस साइड पे मुंह करके भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, सफ़े बना रहे हैं। और मस्जिद नबी के ऐसे भी हैं होटल, रूम का दरवाज़ा खुला, 4 कदम के बाद मस्जिद नबी के अहाते के अंदर है। उनके मेरा परवरदिगार कबूल कर रहा है, उनके भी कबूल कर रहा है। वो भी रब के बंदे हैं, वो भी रब के बंदे हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो ये है रिज़्क़ का तकसीम होना, ये मेरे परवरदिगार का काम है, वो सबसे बेहतर जानता है। और आगे वाली मंजिल में क्या मकामात देगा वो मेरा परवरदिगार जानता है। अपने रब से हर वक्त डरना चाहिए और उनकी रहमतों के तलबगार रहना चाहिए। आगे का सोचती हूँ मेरे वर्ष, मैं रात को उठ के बहुत रोती हूँ, मुझे कब्र का मंजर याद आता है। मौत से डर नहीं लगता, मरना सबने है, आसानी वाली मौत हो, आगे मरने के बाद की जो मंजिल होगी ना, उससे बहुत डर लगता है, कब्र से बहुत डर लगता है मुझे। बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरी कब्र रोशन रखना, दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा। करते रहेंगे बातें। घूम घुमा के वापस आ चुके हैं। बाकी ये भी खुला एरिया है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है, जहाँ इस साइड पे बारिश नहीं आती, ठंड है, मौसम बहुत चेंज हो चुका है। गाड़ियों पर बारिश के वो हैं कतरे मिट्टी वाले हो पड़े हैं। उस साइड पे काफ़ी बारिश हुई पड़ी थी, रास्ते में हमें पता चला। बारिश तो नहीं देखी हमने, जैसे बारिश हो जाती है रोड पे पानी होता है, रोड पे पानी था बारिश वाला, तो गाड़ी इधर काफ़ी सारी खड़ी। हमने इस साइड पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, वहाँ जगह नहीं है, हमारे घर के आगे और गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो चलते हैं, ये बेटा भी बड़ा आ गया वापस, तो चलते हैं अपने घर। मैं चाय पी रही थी तो मुझे एक बात याद आई, रात हमारे घर में क्या आया था। ये देखें, ये देखिए ये क्या आया है हमारे घर में। मेरे पास हम पाकिस्तानी आए मिठाई चीज़ें देख के ना, पहले तो मिलती ही नहीं थी। जब हम शुरू आए थे मदीना में, पाकिस्तानी मिठाई मिलती ही नहीं थी। खुलजा निकल आता है, तो सारे शीरी था वहाँ। जब वो हम जाते थे जद्दा, फिर वहाँ से हमने पाकिस्तानी चीज़ें खानी, गोल गप्पे, ये सारा कुछ। तो ये देख कितने प्यारे तरीके से हम इसको सजा रहे हैं। ये हाफ किसी ने कट के रखा है, इसको भी यहाँ रख देते हैं ऐसे। ये होगी हमारी पाकिस्तानी मिठाई। और फिर जद्दा जाते थे, अब भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जद्दा जाकर बड़े शौक़ से हम खाते हैं। तकरीबन गोल गप्पे भी अब जहाँ कभी आ जाते हैं, दही वाले गोल गप्पे, कभी नहीं, इस तरह से। अब तो काफ़ी मदीना में खुराक आने लगी है, ग़िज़ा चेंज हो चुकी है, यानी लोग बनाने भी लग गए हैं, मार्केट में रखने भी लग गए हैं। और इस तरह से लेडीज़ माशाल्लाह घर में बैठ के बना रही हैं आर्डर पे। तो हम जैसे लोग फिर आर्डर करके मंगवा लेते हैं, खा लेते हैं। दही पले हैं, गोल गप्पे हैं, बिरयानियाँ हैं, बहुत कुछ अब लेडीज़ घरों में बना रही हैं। हमारे पाकिस्तानी बहनें, इंडियन, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, उनका भी फ़ायदा है। हम जो लोग हैं कहते हैं थोड़ा सा चेंज हो, हम जो बनाते हैं उससे हट के टेस्ट आए, तो वो हमारे भी मज़े हो जाते हैं। तो ये देखें, चाय के साथ हम लेते हैं मिठाई पाकिस्तानी। तो घूमता फिराता हमारे पास पाकिस्तानी हलवा भी आने वाला है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कैसा टेस्ट क्या। तो मिठाई किसने दी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बेटी पैदा हुई है पाकिस्तान में, तो उन लोगों ने कहा, उनके बच्चे इधर थे तो ले के हमारे घर के कहा इनको दे के आए। बात मिठाई की नहीं है, बात मुझे ये अच्छी लगी कि शऊर आ गया, समझ आ गई, तरीका आ गया कि वाकई बेटियां रहमत हैं। दिल तस्लीम करने लग गया लोगों का, शऊर आ गया है, दीनी तालीम आ चुकी है। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो बच्ची के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। जैसे माँ बाप, दादी दादे, फैमिली अपनी खुशी से इतना मान के साथ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो ये मान उनका बड़ी होके कायम रखे। अल्लाह इसको नेक करे, इनके नेक नसीब हों, इनके लिए मैं दुआ गो हूँ। सब फैमिली से कहूँगी बेटियाँ रहमत होती हैं, खुश हुआ करें उनकी पैदाइश पे। डिनर रात के 2 बजे, बिजी बेबे का डिनर। टीवी चला रहे थे, शोर आ रहा था, दरवाज़ा बंद करने गई थी। पहले मैंने कहा साथ डिनर, बच्चों ने पूछा क्या खाना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं अभी।
رات کے 2 بج رہے، کافی کام تھا. میری بہت اچھا بلاگ اس سے پہلے جو آیا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے مسجد قباء، وہ ہے قباء کی شام، قباء کی بیوٹیفل شام، قباء کی مارکیٹ، لوکل مارکیٹ قباء کی. اس طرح کا بلاگ ہے میرا. تو وہ بہت اچھا تھا. اس کو بنانے میں بڑا ٹائم لگا، سیٹ کرنے میں ٹائم لگا. ابھی بھی تھوڑا سا رہتا ہے. تو بھوک لگی تھی تو یہ چیز تو خیر میں اوائڈ کرتی ہوں. آپ کے گھر میں مینیز وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ کیا ہے برگر بنانے میں جو میری مدد کر رہے ہیں اس کو ٹیسٹی بنانے میں. بناتی تو میں خود ہوں، یہ ٹیسٹی بنانے میں یہ اور یہ شطہ، یہ اس کے بعد یہ کیا ہے پنیر. یہ بھی میری ریسپی پنیر چکن، بون لیس پنیر چکن کی ریسپی تھی. تو بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی. اس کی چند بوٹیاں پڑی تھی وہ اور ٹماٹر. اس کو تب بناتے ہم اچھا سا برگر بنانے کے لیے کچھ بھی آپ اس میں کیچپ بھی لگائیں، جو بھی لگائیں جو آپ کو پسند ہے. اس کے بعد یہ چیزیں گھر میں ہوں تو سونے پہ سہاگا. میری ورس جتنا اسپائسی بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. میں تو آج کل تھوڑا دل کر رہا ہے اسپائسی چیز کھانے کو. مجھے لگتا ہے جب موسم چینج ہونے لگتا ہے تو بندے کے ٹیسٹ میں بھی فرق آتا ہے. تیز موسم میں زیادہ اور گرمیوں میں خود بخود بندے کا دل کرتا ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے یا نہیں تو پیاز کھانے کو. تو پیاز گرمیوں میں لو وغیرہ کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے اور بندے کا دل خود بخود کر رہا ہوتا ہے کہ پیاز ہونا چاہیے. میرا تو دل کرتا ہے. میں تو کبھی ایسے روٹی بھی پیاز کے ساتھ کھا لیتی ہوں، بہت مزے کی لگتی ہے اور پہلے سے بھی عام روٹین سے بھی زیادہ کھائی جاتی ہے. یہ ہو رہا ہے بیزی بیبے کا ڈنر تیار. ڈنر میں ہو رہا ہے میرا ٹیسٹی برگر ریڈی. الحمدللہ بہت مزے کا برگر. اور چائے کی بجائے یوز کروں گی میں لسی. یہاں کی لسی اور دہی کھٹی نہیں ہوتی اور بہت گاڑھی مزے کے ہوتی ہے. یہ دیکھیں برگر ہو چکا ہے ریڈی. چیزیں کرتے ہیں سائڈ پہ. چائے، قہوہ، گرین ٹی، بوتل، لسی، جس چیز کے ساتھ ایسے جیسے بھی اچھا لگتا ہے کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں. تو آپ کچن میں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، 2:30 بج گئے ہیں. چلتے ہیں روم میں، کھاتے بھی ہیں اور ولاگ کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں جو رہ گیا ہے. کمپلیٹ میرے ولاگ دیکھتے رہیے. سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. بس کیا کہیں، کرتے تو آپ اپنی مرضی ہیں. چلو کبھی ہماری سوچ میں بھی شامل ہو جایا کریں. ہمارے ساتھ بھی بہت ساری دعائیں کرتی ہوں سب کے لیے، چاہے کمپلیٹ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی سنے میری بات یا نہ سنے. سب کے لیے کیسے؟ سب مسلمانوں کے لیے، سب عالم اسلام کے لیے، سب کے بچوں کے لیے، سب فیملی کے لیے، سب گھر والوں کے لیے ہر وقت میں دعا کو رہتی ہوں. جو بھی میرے خاندان کے، فیملی کے چھوٹے بڑے آبا و اجداد اور جن کے پورے مسلمان فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو. اور جو زندہ ہیں ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے، نیک کر، آسانیاں پیدا کر. کسی پہ احسان نہیں کرتی، اپنے لیے، صرف اپنے لیے. کسی کے لیے اچھا سوچوں گی، اچھا کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا. سب اپنے لیے کر رہا ہے بندہ، سب اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، راضی رکھیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اور اس سے بڑھ کے اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھا جائے.
چلتے ہیں چھوٹا سا ولاگ. رات کے 2 بجے ڈنر بیزی بیبے کا برگر کے ساتھ. ملیں گے ایک اور ولاگ کے ساتھ. اس کو بھی سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمپلیٹ دیکھیے آنے والے بھی.